जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। जनरल आसिम मनीर फील्ड मार्शल की एक स्पीच इस वक्त उसके मुख्तलिफ टुकड़े जेर बहस हैं हर तरफ। और ये इस तकरीर के अंदर उन्होंने दो मुल्कों को वार्निंग दी है। एक अफगानिस्तान को वार्निंग दी है और दूसरी इंडिया को वार्निंग दी है। और इसके साथ साथ कुछ उन्होंने पर्सनल तजर्बात जो हैं वो भी कौम के सामने रखे हैं। ये तजर्बात क्या हैं और ये वार्निंग क्या है, पूरी डिटेल हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बिल आखिर जीत गई, उसने इंडिया को शिकस्त दे दी। पाकिस्तानियों को मुबारक हो। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है अब दोबारा रिवाइव हो जाएगी। कहां पे शिकस्त हुई, किस तरह हुई, पूरी डिटेल आप इस व्लॉग में मुलाजा करेंगे। और सोहेल अफरीदी साहब ने आज दोबारा एस्टैब्लिशमेंट को धमकी दे दी है और उसके ऊपर एक ऐसा वार कर दिया है कि मुझे लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी जवाब आएगा। अब ये सोहेल अफरीदी साहब बार बार ऐसा क्यों कर रहे हैं, कहां इन्होंने किया, क्या कहा, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और एसपी शहर बानो साहिबा की एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है, उसके अंदर कुछ अजीबोगरीब सी चीजें हैं, वो भी हम आपको पूरी डिटेल के साथ आज के व्लॉग में बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि अच्छी बात सबका जारी होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी ना किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में भी लॉन्च कर दिया है और साथ साथ अपनी वेबसाइट के ऊपर प्लेस करना शुरू कर दिया। आप हमारी वेबसाइट javed.ch.com पे जाके हमारा कॉलम पढ़ भी सकते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की खुशखबरी की तरफ आते हैं। बिल आखिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंडिया को शिकस्त दे दी और इस वक्त जो क्रिकेट लवर हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर वो जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबादें पेश कर रहे हैं और सब एक दूसरे को ये भी कह रहे हैं कि बहरहाल वो वक्त आ गया है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट रिवाइव कर जाएगी और पाकिस्तान के क्रिकेट के अंदर एक बेहतर वक्त आ जाएगा। अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि आएगा नहीं आएगा, लेकिन बहरहाल एक तवील अरसे बाद पाकिस्तान के लिए खुशखबरी तुलू हुई है। और ये बेसिकली अंडर 19 क्रिकेट टीम पाकिस्तान की और उसका मुकाबला भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम के साथ हुआ और उसके अंदर पाकिस्तान ने शिकस्त दे दी इंडिया को। सबसे पहले पाकिस्तान ने बैटिंग की थी और इस बैटिंग में 50 ओवर्स में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने 347 रन बनाए थे और उसके बाद जाहिर है 348 का हदफ दिया गया था इंडिया को। और इंडियन जो टीम है वो उसने जब खेलना शुरू किया तो पूरी की पूरी टीम जो 156 रन के ऊपर आउट हो गई और उसके बाद जाहिर है पाकिस्तान जीत गया और ये ट्रॉफी पाकिस्तान को मिल गई जो बड़े अरसे बाद मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए ड्यू थी। और इसके लिए पूरी कौम को अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना चाहिए। और इसके साथ साथ अपनी जो बड़ी टीम है जो अंडर 19 नहीं है, जो बड़े लड़के हैं, उन सबको भी मशवरा देना चाहिए कि भाई अगर आपने खेलना है तो इन छोटे बच्चों से सीख लें जो अंडर 19 है। इन्होंने क्या कमाल कर दिया और आपसे ये कमाल क्यों नहीं हो रहा, तो शर्म आनी चाहिए आपको। तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के लिए अच्छे वकार की, इज्जत की बात भी है और साथ साथ जो हमारी प्रॉपर टीम है उसके लिए डूब मरने का मुकाम भी है। इसके साथ साथ एक शहरबानो एसएसपी हैं और लाहौर में हैं और अक्सर इनकी वीडियोस और इनके कारनामे जो पूरी कौम के सामने आते रहते हैं। मैं बड़ा इज्जत करता हूं, बड़ा एहतराम करता हूं इनका, क्योंकि इनको वाकई ही इन्होंने कई कमालात किए जिसके अंदर एक खातून की जान बचाना जो लाहौर के अंदर एक मार्केट के अंदर फंस गई थी और उन्होंने जो कमीज पहनी हुई थी उसके ऊपर लोगों को एतराज था, उनकी जान बचाना। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए जिसमें शहरबानो साहिबा ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया है। लेकिन उनकी एक वीडियो इस वक्त चल रही है और उस वीडियो में वो एक इंटरव्यू दे रही है और इंटरव्यू भी मेरा ख्याल है को पुलिस का अपना यूट्यूब चैनल है जिसको वो इंटरव्यू दे रही हैं। और इंटरव्यू देते देते उन्होंने कहा कि ले मेरे एसएचओ का फोन आ गया मुझे। फिर वो एसएचओ से बात कर रही हैं कि हाँ बंदा पकड़ा गया है, नहीं पकड़ा गया। उसके बाद वो कहती हैं कि आप यहीं पे बैठे, मैं थाने से होके आती हूँ या मौका वारदात से होके आती हूँ। फिर वो चली जाती हैं, फिर वो वापस आती हैं और फिर जो एंकर है उनकी तारीफ करता है कि आप बड़ी प्रोफेशनल हैं। फिर उनसे पूछा जाता है कि आप कहाँ गई, उन्होंने कहा जी डिफेंस के अंदर एक वारदात हो गई थी, उसमें एक बंदे को कत्ल कर दिया गया था और जो उस घर के लोग हैं उनको हॉस्टेज बना लिया था, उनको यरगमाल बना लिया था। हम वहाँ पे गए, फिर हमने दरवाज़ा तोड़ के जो कातिल है उसको गिरफ्तार किया और जो लाश है हमने रिकवर की। तो वो बड़ा पूरी तफसील के साथ है उसके अंदर वो वजाहत कर रही हैं। अब पहली बात तो ये है कि शहरबानो साहिबा अच्छा काम कर रही हैं और जब पूरा पाकिस्तान उनकी तारीफ कर रहा है तो उनको इस पॉपुलैरिटी स्टंट की क्या ज़रूरत है या फिर इस मीडिया स्टंट की क्या ज़रूरत है। ये बड़ा चीप लगता है। इस किस्म की हरकतें जो है ना उसका फ़ायदा कोई नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है। अगर आपने अपना प्रोफाइल हाई करना है तो दूसरे लोगों को बोलने दें। हमारे एक बड़े मशहूर वकील हैं और सियासतदान भी हैं, वो अक्सर अपनी तारीफ करते रहते हैं और हर वक्त जब वो बैठते हैं किसी जगह तो वो कहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो एक दिन मैंने उनसे कहा कि चौधरी साहब ये आपकी जो तारीफ है हमें भी मौका दें, ये हमारा भी हक है, हमारा भी फर्ज है कि हम आपकी तारीफ करें, लेकिन आप हमें हमारे हक से महरूम रखते हैं और खुद ही आप अपनी तारीफ करते रहते हैं। तो कभी आप हमें भी आजमा के देखें, हो सकता है हम आपकी बेहतर तारीफ कर सकते हो आपसे। बिल्कुल इसी तरह तो जब सब लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं तो फिर आपको इस टाइप के पब्लिसिटी स्टंट्स की क्या जरूरत है कि आप बाकायदा एक स्टेज करें और स्टेज के दरमियान फिर आपका फोन आए, फिर फोन पे आप जो एंकर है उसको होल्ड करवाएं, फिर आप सारी बात करें, फिर आप चली जाएं, फिर आप वापस आएं, फिर एंकर आपकी तारीफ करे और फिर आप पूरी वारदात उसके सामने रखें। तो अजीब सा लगता है जरा, बेसिकली ये चीप है, इस तरह नहीं करना चाहिए और इससे एक नेगेटिव ट्रेंड तो बन सकता है। नेगेटिवली लोग तो आपको देख सकते हैं लेकिन आपकी इज्जत में इजाफा नहीं हो सकता, जो जाहिर है बड़ी खौफनाक चीज़ है।
बहरहाल इसके साथ साथ एक और खबर है, राजनपुर में कच्चे के जो डाकू हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है और ये ऑपरेशन पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस ने मिलकर किया है, क्योंकि कच्चे का जो इलाका है वो आधा पंजाब के अंदर है और आधा वो इलाका जो है वो सिंध के अंदर है। लिहाजा जब भी पंजाब की तरफ से ऑपरेशन किया जाता है तो ये डाकू भाग के सिंध के इलाके में चले जाते हैं और जब सिंध से ऑपरेशन किया जाता है तो ये पंजाब के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो ड्रोन्स के जरिए, रॉकेट लॉन्चर्स के जरिए, बड़ी हैवी असलहे के जरिए, हैवी टेक्नोलॉजी के जरिए ये ऑपरेशन किया गया है और इस ऑपरेशन में 17 मकामात को टारगेट किया गया, जिसमें कच्चे के डाकू जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर उनके जो हाइड आउट्स हैं, जो उनके ठिकाने हैं, उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया। अब तक की जो सूरत है उसके मुताबिक पुलिस ने वहां से रॉकेट लॉन्चर निकाले हैं, वहां से एंटी एयरक्राफ्ट गन्स निकली हैं और इसके साथ साथ आरपीजी जो हैं वो भी वहां पे बरामद हुई हैं, साथ साथ दस्ती बम भी बरामद हुए हैं और बड़े हैवी किस्म का असलहा जो है वहां से दरियाफ्त हुआ है और बरामद हुआ है। और इसके साथ साथ वहां से 5 मुगवी जिनको गिरफ्तार किया हुआ था, पकड़ा हुआ था, यरगमाल बनाया हुआ था डाकुओं ने और उनकी फैमिली से वो पैसे जमा करने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी रिकवर किया। ये जो रिकवर किए गए लोग हैं, मुगवी जो बरामद किए गए हैं, उनमें 2 ऐसे लोग भी थे कि जिनको शुरू में यह समझा गया था कि इनको भी पकड़ा गया था, क्योंकि वो प्रिटेंड यही कर रहे थे कि जी हमें भी पकड़ के यहां पर रखा हुआ है। उसमें एक डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर है और दूसरे उनके डिस्पेंसर हैं। तो जब पुलिस ने थोड़ा सा मजीद इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये दोनों इनके सहूलतकार हैं और ये यहां आके इनका इलाज करते थे। अगर इनमें से कोई शख्स जख्मी हो जाता था या बीमार हो जाता था तो डॉक्टर साहब अपने डिस्पेंसर को लेकर यहां पहुंच जाते थे, इनको वो खून की बोतलें भी लगाते थे, इनके ऑपरेशंस भी करते थे छोटे बड़े और मुकम्मल तौर पे उनकी सेहत का ख्याल रखते थे। तो अब देख लें इससे कि डाकू ने कितना बड़ा नेटवर्क बनाया हुआ है कि वो यहां पे जहां जहां मौजूद है वहां पे वो डॉक्टर को भी बुला लेते हैं और डिस्पेंसर्स को भी बुला लेते हैं और साथ साथ उनको दवाइयों की सहूलत भी हासिल होती है। और ये सिर्फ यहां तक महदूद नहीं है, ये तो चीजें सामने आ गई हैं। आम शहरों के अंदर प्रॉपर इनके लोग हैं और वो लोग वहां पे रह रहे हैं, वो इनको निशानदेही करते हैं कि फलां आदमी है, ये उसकी लोकेशन है, आपने इसको किस तरह गिरफ्तार करना है, किस तरह इसको पकड़ना है। तो उसको अगवा करके वो फिर ले जाते हैं और बाज़ औक़ात ऐसे लोग भी होते हैं जो लोगों को वर्गला के इनके पास ले जाते हैं, कभी गाड़ी के चक्कर में, कभी हनी ट्रैप के चक्कर में, कभी किसी लालच के चक्कर में, और इनको फिर कच्चे के डाकुओं के हवाले कर देते हैं और कच्चे के डाकू इन लोगों को शहरों से उठाते हैं अमूमन। फिर इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारे अकाउंट्स बनाए हुए हैं, उन अकाउंट्स में प्रॉपर पैसे आते हैं। फिर इनका सोशल मीडिया नेटवर्क है जिसके तहत वो लोगों को डराते भी हैं, धमकाते भी हैं, ब्लैकमेल भी करते हैं और साथ साथ जिन लोगों को ये पकड़ के लाते हैं उनकी ये फुटेजेस भी वायरल करते हैं। फिर इसके साथ साथ इनका अपना एक नेटवर्क है जिसके तहत ये पैसे वसूल करके उन पैसों को वाइट भी करते हैं और जब वाइट किए जाते हैं तो इसमें बड़े बड़े वकला भी इनके साथ होते हैं। तो ये पूरा एक गैंग है। इस गैंग में सिर्फ डाकुओं का एक एलिमेंट होता है, बाकी बहुत सारे लोग हैं जो शहरों के अंदर रहते हैं और इनको बहुत सारे ऐसे डाकू भी हैं जिनको सियासी सुनाई भी हासिल नहीं है, सियासतदान भी इनके साथ खड़े होते हैं और वो अपने लोग भी इनके हवाले करते हैं कि ये बंदा जो उसको उठा के ले जाएं और फिर उसके बाद वही सियासतदान लेन देन करता है उस पार्टी के साथ या उसके लवाकिन के साथ और फिर कुछ पैसे डाकुओं को दे दी जाते हैं और कुछ सियासतदान खुद भी खा जाते हैं। तो इस टाइप की चीजें भी मिलती हैं। तो मेरा ख्याल है अगर इनको एक ही मरतबा इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए तो ये पूरा नेटवर्क तोड़ा जा सकता है। और अगर सिर्फ डाकुओं को पकड़ा गया और उनका जो सियासी गठजोड़ है उसको खत्म ना किया गया या जो बाकी लोग जो बिजनेसमैन उनके साथ मुंसलिक हैं अगर उनको भी ना गिरफ्तार किया गया तो फिर ये नेटवर्क दोबारा बन जाएगा। आप कुछ अरसे बाद देखेंगे 6 महीने बाद नए डाकू आ जाएंगे, नए अगवाकार होंगे, नए मुगवी होंगे और नए सिरे से पूरा नेटवर्क काम करेगा। तो अगर आपने इन सबको खत्म करना है तो वंस फॉर ऑल इन सबको खत्म करें ताकि ये दोबारा अपना नेटवर्क क्रिएट ना कर सके। इसके साथ साथ आज कौमी कॉन्फ्रेंस है तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और ये ज़ाहिर अपोजिशन की तरफ से राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद अचकज़ई साहब ने ये कॉन्फ्रेंस करवाई है और इसके अंदर सुहेल आफरीदी साहब ने आज खिताब किया। जो उनका खिताब है उसमें से कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि जी केपी के अंदर जो दहशतगर्दी है वो यहाँ है नहीं, इसे लाया गया है। प्रॉपर वो कह रहे हैं कि जिसे लाया गया। साथ उन्होंने कहा जी जब इसको लाया जा रहा था, नहीं दहशतगर्दों को लाया जा रहा तो हमने एतराज किया, हमने उन्हें कहा कि जनाब इनको यहां ना लेकर आए, बल्कि हम चीखते चलाते रहे कि जब ये आएंगे तो फिर ये यहां से निकल नहीं सकेंगे, इसका हमें बहुत नुकसान होगा। लेकिन हमारे चीखने चलाने के बावजूद हमारी बात को तस्लीम नहीं किया गया और हमसे ये झूठ बोला गया कि आप फिक्र ना करें, ये लोग सेटल होंगे और ये सोसाइटी के अंदर मर्जर हो जाएगा इनका और ये कभी आपको या मुल्क को तंग नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर वही हुआ जो होना था, ये लोग आए और आने के बाद इन्होंने पूरे सूबे के अंदर दहशतगर्दी का जाल बिछा दिया